मैं मयूर शाह स्वागत करता हूँ आप सबका अपने कॉमर्स क्लास में। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी with 15 years of experience of teaching students of standard 11th and 12th commerce and a BA degree from Gujarat University। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि हम आपका क्लास शुरू करें, लेट मी एक्सप्लेन यू योर अकाउंट्स सिलेबस। आपका अकाउंट सिलेबस बटा हुआ है दो पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2। इन पार्ट 1 यू हैव बीन टॉट एवरीथिंग अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट्स, जबकि पार्ट 2 में आपको कंपनी अकाउंट्स का नॉलेज दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं आपके साथ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। आइए शुरू करते हैं हमारे 12th का सिलेबस विद chapter 2 of your part 1 partnership accounts, that is basics of partnership accounts। in standard 11 you studied about sole proprietorship। आपने सब कुछ sole proprietorship point of view से सीखा। आपको ये भी सिखा दिया गया कि how to prepare final accounts of a sole proprietorship firm। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं a step ahead, that is basics of partnership accounts। जैसे ही business grow होता है, there are three main requirements of business। First of all, you need more capital in the business, right? Capital चाहिए so that you can work at a higher scale। Next is requirement of skill and manpower। आपको skill चाहिए, various skills are required, managerial skills and so many other skills are required for the business। Manpower चाहिए, you need people who can work with you as a team, who can help you to manage your business, isn't it? And the third thing you need is the division of risk, क्योंकि जैसे ही बिजनेस बढ़ेगा रिस्क भी बढ़ेगा और एक अकेले बंदे के लिए सर्टेन लिमिट के बाद पॉसिबल नहीं है रिस्क लेना, राइट। सो जैसे ही बिजनेस ग्रो हुआ तो क्या हो गया, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट हुई। कैपिटल चाहिए, बिजनेस बढ़ रहा है, हमें कैपिटल चाहिए, वी नीड कैपिटल। व्हाई डू वी नीड मोर कैपिटल? वी नीड मोर कैपिटल टू procure raw material for machinery so that we can produce more goods। गुड्स को आपको बेचना है, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए कैपिटल चाहिए, आपको क्रेडिट देना है अपने डेटर्स को, उसके लिए भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो देयर आर मेनी रीजंस व्हाई यू नीड मोर कैपिटल। सिमिलरली यू नीड मोर स्किल, जिसमें स्पेसिफिकली मैनेजमेंट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। एंड thirdly, जैसे बिजनेस बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, मैनेजमेंट की स्किल्स के साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ गया। अब ये पॉसिबल नहीं है फॉर वन सिंगल पर्सन टू मैनेज ऑल द रिस्क, इसीलिए we need partners who can distribute the risk of business, right? So the risk gets divided। अब समझते हैं कि what is partnership, right? So मैं जब बिजनेस कर रहा था, अकेले कर रहा था, that was sole proprietorship business। अब मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, that means along with commerce stream I get inquiries for admissions of science stream as well। So मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों ही स्ट्रीम्स अकेले से हैंडल करूं। तो अब इन दिस केस व्हाट डू आई डू? क्या मैं साइंस स्ट्रीम की जो एडमिशंस आ रही है उन्हें लेट गो करूंगा, बच्चों को कह दूंगा कि नहीं मैं साइंस नहीं पढ़ाता हूं? क्या ये मुझे करना चाहिए? यस, ये एक चीज है कि मैं ये कर सकता हूं, बट इन दिस केस आई एम लूजिंग दोस इंक्वायरीज, आई एम लूजिंग दैट रेवेन्यू। सो अब आगे सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। ठीक है, वी आर ग्रीडी बिजनेसमैन, कॉमर्स है, ठीक है, हम कॉमर्स के बच्चे हैं, तो हम तो वेरी ग्रीडी, वी आर ऑल वेरी ग्रीडी अबाउट बिजनेस। तो जैसा हमें बिजनेस आ रहा है तो हम उस बिजनेस को जाने भी नहीं देना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अगर इन्हें जाने ना दूं इन बच्चों को तो इनको मैं पढ़ा दूं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी हैव माय बैचेस ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। सो अब क्या करेंगे? अब मैं एक एम्प्लॉय रख सकता हूं और वो एम्प्लॉय कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा देगा, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। लेकिन क्या वो एम्प्लॉय इस तरह से पढ़ाएगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं? क्या उसका वो डेडिकेशन होगा जैसा मेरा डेडिकेशन आपके साथ? क्या उसका ऐसा डिवोशन होगा? शायद हाँ और शायद ना। हाँ के चांसेस बहुत कम, क्योंकि आज एम्प्लॉइज मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, वो भी डेडिकेटेड एम्प्लॉय इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो अब क्या करते हैं, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं लेकिन हम पार्टनर बना देते हैं। दैट मींस हम उसे कहते हैं कि भैया तू आजा साथ में, साइंस के एडमिशंस आ रहे हैं, साइंस की इंक्वायरीज आ रही हैं, उसे हम ले लेते हैं, भैया तू पढ़ा लेना, ठीक है। लेकिन अब वो बोलेगा सर मैं तो पढ़ा लूंगा, लेकिन मेरा क्या होगा सर, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? भाई तेरा भी होगा। क्या होगा? जो रेवेन्यू मिलेगा हमें उसमें हम शेयरिंग कर लेंगे, डायरेक्टली 50-50 शेयरिंग कर लेंगे भाई, ठीक है। अब उसे 50-50 जब मैं शेयरिंग बोल रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है?
50-50 शेयरिंग में उसे ये दिख रहा है कि भाई मुझे कैपिटल थोड़ा सा लाना पड़ रहा है और मुझे डायरेक्टली 50% शेयर मिल रहा है, मैं एक तरह से सर के साथ ओनर बन रहा हूँ बिजनेस में, तो क्या वो बंदा मोटिवेटेड नहीं होगा? होगा। उसका काम कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेरे टक्कर का उसका काम होगा। क्यों? क्योंकि ही विल बी डेडिकेटेड, उसके अंदर एक ओनरशिप आ जाएगा, उसका एक एसोसिएशन हो जाएगा बिजनेस के साथ, राइट? ओके, तो अब हमने उसे साथ में बिजनेस में ले लिया, लेकिन हमने कहा कि भैया तुम जब बिजनेस में आ रहे हो तो बिजनेस को हमें ग्रो करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट आई एम ओनली वन क्लास वेयर आई कैन केटर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, राइट? तो साइंस स्ट्रीम के लिए हमें एक और क्लास चाहिए, ठीक है? अब सिर्फ क्लास नहीं चाहिए, हमें क्लास के अंदर बहुत सारा इंफ्रा बनाना होगा। वी नीड बोर्ड्स, वी नीड बेंचेस, वी नीड एसी, वी नीड लाइट्स, फैंस एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो इसके लिए भैया तुम्हें 50% में शेयर दे रहा हूं, तो तुम अब कैपिटल भी ले आओ भैया, कैपिटल भी ले आओ भैया, कैपिटल भी ले आओ, ठीक है? तो क्या वो बंदा कैपिटल लाएगा? लाएगा। रीजन, उसे पूरा कैपिटल नहीं लाना है, उसे बहुत थोड़ा सा कैपिटल लाना है, और अगर हमारे टर्म्स ऐसे रहे तो वो बिना कैपिटल के भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इन दैट केस वी गिव हिम अ लिटिल लेस शेयर इन प्रॉफिट, राइट? बिकॉज़ पार्टनर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बंदा कैपिटल बिजनेस में लाए, राइट? इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बंदे को हम पार्टनर बना रहे हैं वो बिजनेस में कैपिटल ले आए। वी कैन मेक हिम अ पार्टनर इवन विदाउट एनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन जब वो आ रहा है तो हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? हमें मैनेजरियल स्किल मिल रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, हमारा रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? तो जब एक्स पर्सन joins me as a partner to start science stream, he is becoming a partner in the business because he is going to get share out of the profits, right? So he is becoming a partner into the business. The business will be managed maybe by both of us or individually by any one of us. So this is what, this is partnership. ये रिलेशन क्या है? क्या वो मेरा भाई है? क्या वो मेरा फ्रेंड है? क्या वो मेरा रिश्तेदार है? नहीं, वो मेरा पार्टनर है। और वो मेरा पार्टनर कैसे बना? किसी एक एग्रीमेंट की वजह से। वो एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट वाज टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अस, राइट? सो आई होप कि मैं आपको पार्टनरशिप का कांसेप्ट क्लियर कर पाया हूं। अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। Okay, so the definition of partnership is specifically given by the Partnership Act 1932 in the section 4. So what does the section 4 say? Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, इसे ध्यान से सुनना, याद कर लेना, very important part of your answer। आपको ये मेंशन करना है कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां से आ रहा है। It is defined in the section 4 of the Indian Partnership Act 1932. So the Section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as a relation between two or more persons. Okay, two or more persons, क्योंकि दो होने ही चाहिए। मैं अकेला क्या खुद का पार्टनर बनूंगा? नहीं। So कम से कम दो बंदे होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे के पार्टनर बन सकते हैं, right? So between two or more persons who have agreed to share, who have agreed, agreement करा है। क्या agreement करा है? To share the profits of the business। क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कहां से आया? ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को लोग कर रहे हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि सभी मिलकर के कर रहे हो, और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी हो सकता है कि दो में से कोई एक बंदा अकेले बिजनेस मैनेज कर रहा है या दोनों मिलकर के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, राइट? सो ये हुआ आपका डेफिनेशन। अब मैं डेफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी वर्ड एंड टर्म गिवन टू यू इन द definition. So definition of partnership, section 4 of the Indian Partnership Act 1932 defines partnership as a relationship between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or anyone acting for all. Okay, now individually, right? Individually means मैं और मेरे साथ जो बंदा काम कर रहा है। सो इंडिविजुअली, अकेले मैं और मेरा साथ जो दूसरा बंदा है जो काम कर रहा है, जो कि साइंस स्ट्रीम संभाल रहा है। सो इंडिविजुअली बोथ ऑफ अस विल बी कॉल्ड एज पार्टनर। मैं उसका पार्टनर हो गया, वो मेरा पार्टनर हो गया। बट टुगेदर हम दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे
partnership firm, and the name under which we are going to do the business, जो नाम से हम हमारे बिजनेस को recognition देंगे, that name will be called as the firm. Okay, so I hope this was clear to all of you. Thank you.